हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7। जो कल भी हमने चैप्टर नंबर 7 ही पढ़ा था, नाउन एंड नंबर हम पढ़ रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम नाउन एंड नंबर का दी एंड कर देंगे। ये हमारा सेकेंड पार्ट का वीडियो होने वाला है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं एक डेफिनेशन लिखी गई है। इस डेफिनेशन को मैं आपको समझाना चाहूंगा क्या है क्या नहीं है। उससे पहले हमने प्लूरल कैसे बनाते हैं बहुत सारा पढ़ लिया है। इसके पहले का वीडियो, इसके पहले का पार्ट आप जरूर से देखिएगा। लिखा हुआ सम नाउन्स हैव टू फॉर्म्स, कुछ नाउन के दो फॉर्म्स होते हैं फॉर द प्लूरल, प्लूरल बनाने के लिए, है ना। प्लूरल के दो फॉर्म होते हैं। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सर प्लूरल होने पर मतलब जैसे कोई नाउन है, उस नाउन के दो डबल प्लूरल बनते हैं, है ना। ईच विद ए समथिंग डिफरेंट मीनिंग, और दोनों का मीनिंग डिफरेंट होता है। दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब एक नाउन है भाई, और उस नाउन के दो प्लूरल फॉर्म है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। जैसे मैं बात करता हूं ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल क्या होगा कि सर ब्रदर का प्लूरल होगा ब्रदर्स। तो ब्रदर्स क्या होते हैं? ब्रदर्स होते हैं सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स। एक ही माता पिता से पैदा हुए बच्चों को हम ब्रदर्स कहते हैं। और ब्रदर्स का ही दूसरा जो वर्ड आ रहा है सर, वो आ रहा है आपका ब्रेदरेन। वो शब्द क्या आ रहा है? ब्रेदरेन। तो हमारा दूसरा शब्द हो गया BRETHREN, ब्रेदरेन के नाम से हम इसको जानेंगे। और ब्रेदरेन क्या होता है सर? ब्रेदरेन होता है मेंबर्स ऑफ ए सोसाइटी और ए कम्युनिटी। मतलब किसी सोसाइटी, सोसाइटी मतलब समाज, किसी समाज या फिर किसी समुदाय का जो मेंबर होता है, किसी समुदाय का जो मेंबर होता है उसी को हम ब्रेदरेन कहते हैं। तो एक चीज हमारे यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि सर BROTHER जो ब्रदर नामक शब्द है, जो ब्रदर नामक शब्द है, इस ब्रदर का जो प्लूरल निकल के आएगा वो होगा BROTHERS ब्रदर्स, और दूसरा जो बनेगा BRETHREN ब्रेदरेन। तो सर ये दो प्लूरल आपको देखने को मिलते हैं ब्रदर के। बात करते हैं सर क्लॉथ्स की। अगर मैं क्लॉथ्स के बारे में आप लोगों को बताऊं तो सर क्लॉथ नामक जो शब्द है इसके भी हमें दो प्लूरल देखने को मिलते हैं। CLOTH क्लॉथ। क्लॉथ नामक जो शब्द है, इस क्लॉथ नामक शब्द का जो प्लूरल निकल कर आएगा वो प्लूरल बनेगा CLOTHS। एक तो क्लॉथ्स बनता है, एक CLOTHES क्लॉथ्स बनता है। तो इस क्लॉथ के सर दो, हाँ, इस क्लॉथ के कितने प्लूरल बनते हैं सर? इस क्लॉथ के दो प्लूरल आपको देखने को मिल जाते हैं। अर्थ देख लेते हैं सर। इस क्लॉथ्स का क्या अर्थ होगा? इस क्लॉथ्स का अर्थ होगा सर काइंड्स और पीसीज ऑफ क्लॉथ्स, मतलब कपड़े के टुकड़े। CLOTHS क्लॉथ्स मतलब कपड़े के टुकड़े। और सर क्लॉथ्स का मतलब होता है गारमेंट्स, और गारमेंट्स का मतलब कपड़े जो हम रेडीमेड ड्रेस लेने जाते हैं ना, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। चलो सर आगे वाले वर्ड पे चलेंगे। हमारा आगे वाला जो शब्द आ रहा है सर, वो आ रहा है डाई। अब डाई को समझ लेते हैं। DIE डाई, DIE। ये जो डाई है सर, इस डाई का अगर हम प्लूरल फॉर्म की बात करें, इस डाई की प्लूरल फॉर्म की बात करें तो DIES एक तो डाइस बनता है और एक DIC डाइस। ये दो प्रकार के प्लूरल हमें देखने को मिलता है। पहला जो DIES डाइस लिखा हुआ है, इसका जो अर्थ निकलता है वो निकलता है सर स्टैम्प्स फॉर कॉइनिंग। कॉइनिंग सर, कॉइन, कॉइन मतलब सिक्का, सिक्का बनाने की स्टैम्प, सिक्का बनाने की शाही, सिक्का बनाने की शाही या स्टाम्प को डाइस बोला जाता है। और दूसरा अर्थ था सर डाइस। डाइस का मतलब होता है सर वो शकुनी मामा डाइस रखता था ना, क्यूब्स रखता था, है ना, गोटिया जिनको हम बोलते हैं, मामा श्री, भांजे श्री, वो वाला पॉइंट। तो सर ये जो डाई यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, इस डाई का मतलब हो गया शाही, एक प्रकार से कॉइन की शाही। और इस डाइस का मतलब सर एक प्रकार से क्यूब हो गया, जिसको हम शकुनी मामा के रूप में जान सकते हैं। ठीक है जी। चलो सर आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे इंडाइसिस लिखा हुआ है, तो INDEX इंडेक्स लिखा हुआ है। अब बात कर लेते हैं इंडेक्स का प्लूरल। तो इंडेक्स का प्लूरल एक तो होता है सर इंडेक्सिस, एक तो क्या होता है इंडेक्सिस, और एक होता है सर इंडाइसिस। ये दो प्रकार के प्लूरल आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना। एक तो इंडेक्सिस होता है और एक इंडाइसिस होता है, ये दो प्लूरल है। तो जो इंडेक्सिस है
ये जो इंडेक्सेस आपको नजर आ रहा है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स टू बुक्स। लो भाई साहब, मतलब जो किताब के अंदर कंटेंट होता है ना, कंटेंट, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट, सारणी। तो इंडेक्सेस का मतलब होता है सर सारणी, और इंडाइसिस का मतलब होता है सर एलजेब्रा का एक निशान होता है। एलजेब्रा का एक साइन होता है, एलजेब्रा का एक निशान होता है, एक सिंबल होता है। चलो बहुत बढ़िया। आगे हम बात करेंगे सर पेनी, और अगर पेनी के प्लूरल की बात करते हैं तो आइए सर, PENNY पेनी। पहला पेनी का प्लूरल क्या होता है, पहला पेनी का प्लूरल होगा सर PENNIES पेनीज, और दूसरा प्लूरल क्या होगा, PENC पेन्स। तो सर ये दो प्लूरल है, एक तो पेनीज नामक शब्द प्लूरल है और एक सर पेन्स नामक शब्द प्लूरल है। तो ये दो प्लूरल आपको यहां देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? जी सर। अर्थ क्या क्या होगा इनका, चलो सर अर्थ की बात कर लेते हैं। अर्थ में हमें कैसे क्या पता चलेगा, पेनीज का मतलब तो सर नंबर्स ऑफ कॉइन्स, सिक्के होता है। क्या होता है लाडलो, नंबर ऑफ कॉइन्स मतलब सिक्के, सिक्कों की संख्या पेनीज होता है। सर पेन्स का मतलब अमाउंट होता है, वैल्यू, मात्रा, कितनी मात्रा है, कितना पैसा है, उसकी बात की जाती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी थी। तो सर हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर दो प्लूरल फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग, ऐसे नाउन जिनके दो प्लूरल बनते हैं और दोनों प्लूरल के अर्थ भी अलग अलग हमें देखने को मिलते हैं, अर्थ भी हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर देखते हैं कि क्या हमें देखने को मिल रहा है। एक बार इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है कि सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स। अच्छा, कि कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके टू मीनिंग्स है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। टू मीनिंग्स, कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनके टू मीनिंग्स है इन द सिंगुलर। ओ ओ ओ, प्लूरल में दो थे पहले वाले में, पहले वाले में प्लूरल ही दो थे, यहाँ पर सिंगुलर के ही दो मीनिंग है, लेकिन प्लूरल का एक ही मीनिंग रहेगा। जैसे हमारा शब्द लिखा हुआ है LIGHT, आप देख पा रहे हैं लाइट, LIGHT लाइट। तो सर लाइट के दो मीनिंग यहाँ पर है। लाइट मतलब सर रेडियंस होता है, रेडियंस का मतलब प्रकाश होता है, ठीक है। लाइट मतलब एक तो हो गया सर प्रकाश, रेडियंस हमने कह दिया, और दूसरा इसका मीनिंग क्या हुआ, दूसरा इसका मीनिंग हुआ सर ए लैम्प। और लैम्प सब जानते हैं भाई साहब, लैम्प में पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? सर बिल्कुल पढ़ते हैं। दूसरा अर्थ क्या है कि सर दूसरा इसका अर्थ है, जो दूसरे जो प्लूरल बनता है लाइट्स, तो लाइट्स का मतलब सर लैंप्स होता है। लाइट्स का मतलब क्या होता है, लैंप्स। इसका मतलब लाइट के दो मीनिंग निकले, एक तो निकला सर प्रकाश और एक निकला लैंप। लाइट का प्लूरल सर लाइट्स होता है, जिसका प्लूरल लैंप्स कहलाता है, मीनिंग लैंप्स होता है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। पीपल, पीपल को समझते हैं। पीपल हमें क्या कहता है सर, पीपल का एक अर्थ तो नेशन होता है और दूसरा अर्थ इसका क्या होता है, मेन, प्लूरल है। और आगे मैं बात करूं डब्ल्यू, तो WOMEN ये भी प्लूरल है। इसका मतलब एक चीज हमारे क्लियर हो गई, इसमें एक चीज हमारे ये क्लियर हो गई कि सर पीपल के दो प्लूरल फॉर्म होते हैं, पीपल के दो मीनिंग है। नेशन, मैं अगर आप लोगों को नेशन के बारे में बताऊं तो नेशन क्या है, सिंगुलर है, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। नेशन क्या है, सिंगुलर है। और मैन और विमेन क्या है कि सर मैन और विमेन प्लूरल है। मैन और विमेन क्या है, PLURAL, ये सर क्या है, ये प्लूरल फॉर्म है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलो सर पीपल्स का मतलब क्या होगा, पीपल्स का मतलब होगा सर बहुत सारे राष्ट्र। पीपल्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारे राष्ट्र। तो सर पीपल के दो अर्थ हुए, एक तो हुआ राष्ट्र और दूसरा अर्थ हुआ लोग। पीपल्स का मतलब क्या हुआ, बहुत सारे राष्ट्र। चलिए सर आओ आगे बात करते हैं। पाउडर, पाउडर का क्या मीनिंग है सर, पाउडर का एक मीनिंग तो है डस्ट, और डस्ट का मतलब सर धूल होती है। डस्ट का मतलब क्या होती है, धूल। मतलब कोई भी पाउडर ले लिया हमने, पाउडर आटे का पाउडर होता है, मैं बात करूं तो सीमेंट का पाउडर होता है, मिट्टी का पाउडर होता है, पाउडर पाउडर होता है। सर दूसरा अर्थ क्या है, दूसरा अर्थ है सर ए डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट। मतलब दूसरा डोज होती है सर मेडिसिन की, बस इतना सा ध्यान रखना। क्या होती है, एक प्रकार की डोज होती है सर। ये पाउडर के दो मीनिंग है, एक तो धूल और एक मेडिसिन की डोज, एक तो धूल और एक मेडिसिन की डोज। सर पाउडर्स क्या होता है, पाउडर्स का मतलब होता है सर मेडिसिन की बहुत सारी डोज, मेडिसिन की बहुत सारी डोज। चलो सर आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं हम, प्रैक्टिस लिखा हुआ है।
प्रैक्टिस का एक अर्थ तो होता है सर आदत, प्रैक्टिस का एक अर्थ तो क्या होता है आदत, और दूसरा अर्थ होता है सर एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, किसी प्रोफेशन की एक्सरसाइज। इसका मतलब सर एक अर्थ तो हो गया आदत और एक अर्थ हो गया सर एक तरीके से एक्सरसाइज। तो सर प्रैक्टिस क्या होता है, तो भैया प्रैक्टिस का मतलब होता है हैबिट्स, प्रैक्टिस का मतलब क्या हो गया हैबिट्स, और हैबिट्स का मतलब सर आदतें होती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हमने कितने एग्जांपल्स के देखे, एक बार वापस से देख लेते हैं कि सर लाइट के दो मीनिंग है, एक मीनिंग प्रकाश और दूसरा हमने लैंप पढ़ा। पीपल के दो अर्थ पढ़े, एक राष्ट्र और एक अर्थ पढ़ा हमने लोग। पाउडर के दो अर्थ पढ़े, एक तो धूल और दूसरा अर्थ हमने पढ़ा सर डोज और मेडिसिन। अगर मैं चाहूं तो कुछ इस तरीके से भी इनको लिख सकता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइट के दो मीनिंग ये हो चुके हैं। फिर हमने पीपल पढ़ा, तो पीपल का एक मीनिंग नेशन हो गया, दूसरा मीनिंग सर मैन एंड विमेन हो गया। और पाउडर का एक अर्थ सर डस्ट हो गया और दूसरा अर्थ सर डोज ऑफ मेडिसिन हो गया। प्रैक्टिस का एक अर्थ सर हैबिट हो गया और दूसरा अर्थ एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन हो गया। ठीक है, चलो सर आगे वाला पॉइंट हमें क्या कहता है इसको देख लेते हैं। सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर। अच्छा सुनो 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 सुनो, सम नाउन्स, कुछ नाउन्स हैव वन मीनिंग, एक ही मीनिंग होता है सिंगुलर में, टू इन द प्लूरल। ओ प्लूरल बनते ही दो मीनिंग निकल जाते हैं, प्लूरल बनते ही दो मीनिंग निकल जाते हैं। जैसे मैं बात करूं कलर, तो भैया कलर का अर्थ क्या होता है कि सर कलर का अर्थ होता है रंग। कलर का अर्थ क्या होता है जी कि सर कलर का अर्थ रंग होता है। और कलर्स का मतलब क्या हुआ, कलर्स का पहला अर्थ तो हो गया रंग, बहुत सारे रंग। कलर का एक अर्थ तो क्या हो गया बहुत सारे रंग, और दूसरा अर्थ क्या हो गया जी कि सर दूसरा अर्थ हो गया झंडा, फ्लैग। दूसरा अर्थ क्या हो गया, दूसरा अर्थ इसको हम झंडे के नाम से जानेंगे। तो कलर का एक अर्थ तो रंग होता है, कलर्स का बहुत सारे रंग और झंडे। ठीक है जी सर। कस्टम, कस्टम में आ जाओ। कस्टम का मतलब क्या होता है कि सर कस्टम का मतलब रीति रिवाज, और कस्टम्स का कि सर कस्टम्स का एक अर्थ तो होता है रीति रिवाज, ठीक है, हैबिट्स जिसको हम बोलते हैं, रीति रिवाज जिसको हम बोलते हैं। और दूसरा अर्थ होता है सर ड्यूटीज, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूटीज लेविड ऑन इंपोर्ट्स। कहने का मतलब मैं कहूं इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं स्टेट टैक्स। स्टेट टैक्स के नाम से भी हम कस्टम को जान सकते हैं, कस्टम का मतलब टैक्स भी होता है। इफेक्ट, कि सर इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है सर, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब सर रिजल्ट होता है, परिणाम होता है। और अगर इफेक्ट्स की बात की जाए तो सर एक परिणाम है तो इफेक्ट है, और बहुत सारे परिणाम हैं तो सर उसको हम रिजल्ट्स के नाम से जानते हैं, इफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा अर्थ सर हम प्रॉपर्टी के नाम से भी इसको हम जान सकते हैं। किसके नाम से जान सकते हैं भैया, इसको हम प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति। ठीक है जी। आओ सर मैनर, मैनर का मतलब क्या होता है सर, मैनर का मतलब मेथड होता है, मेथड मतलब तरीका। और मैनर्स, मैनर्स का पहला अर्थ क्या हो गया कि सर बहुत सारे तरीके जिसको हम मेथड्स के नाम से जान सकते हैं। और इसका दूसरा मीनिंग क्या होगा, करेक्ट बिहेवियर, सही सही व्यवहार। कैसा व्यवहार भाई साहब कि सर सही सही व्यवहार। मॉरल, मॉरल क्या होता है सर, मॉरल का मतलब होता है एक प्रकार का लेशन है, नैतिकता है। और मॉरल्स का मतलब क्या हो गया, मॉरल्स का मतलब हो गया सर मॉरल लेशंस, बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं, बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं मॉरल्स होती है। और दूसरा इसका अर्थ कंडक्ट होता है, और कंडक्ट का मतलब सर व्यवहार होता है। आ जाइए सर नंबर की बात करते हैं। सर नंबर का मतलब क्वांटिटी होता है, संख्या होता है। और नंबर्स का मतलब सर बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत सारी क्वांटिटीज हो जाएगी। चलो सर एक अर्थ तो हो गया सर संख्या जिसको जानते हैं, और इसका दूसरा अर्थ होता है सर वर्सेज। और वर्सेज का मतलब एक तरीके से क्या हो सकता है, वर्सेज का एक तरीके से अर्थ सर मेलोडीज हो सकता है, MELODIES मेलोडीज। मेलोडीज बोले तो सर सॉन्ग्स, क्या, नंबर्स का मतलब सॉन्ग्स भी होता है। पेन में आ जाओ। अरे पेन का मतलब क्या होता है कि सर पेन का मतलब होता है पीड़ा। अरे भाई पेन का मतलब क्या, पीड़ा। और पेन्स का मतलब सर बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी पीड़ाएं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और दूसरा अर्थ क्या हुआ सर, दूसरा अर्थ हो गया केयर। और केयर का मतलब परवाह होता है। और एग्जर्शन भी इसको कह सकते हैं, एग्जर्शन का मतलब भी सर परवाह होती है। और पेन्स का एक अर्थ और मैं बता सकता हूँ आपको, हार्ड वर्किंग। लो साहब
दूसरा मीनिंग एक्सर्शन जो है ना, हार्ड वर्किंग के नाम से हम इसको जानेंगे। परिश्रम किसके नाम से जानेंगे? परिश्रम के नाम से जानेंगे। पेंस का दूसरा मीनिंग। प्रीमाइस, सर प्रीमाइस का मतलब होता है प्रपोजिशन। प्रोपोजिशन, मैं कहूं तो प्रीमाइस का मतलब सर प्रोपोजिशन होता है। और प्रोपोजिशन आपको बताना है, इसका मीनिंग क्या होता है भैया, बताओ फटाफट से कमेंट करके कि सर प्रोपोजिशन एक प्रकार का, मैं कहूं तो पार्ट होता है, हिस्सा होता है। और प्रीमाइसिस, प्रीमाइसिस का मतलब सर बहुत सारे हिस्से, ये लिखा हुआ ना प्रोपोजिशंस, इसका मतलब बहुत सारे हिस्से। एक मीनिंग तो ये हो गया। दूसरा मीनिंग सर इसका क्या होता है? बिल्डिंग्स होता है। और बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है भाई, कि सर बिल्डिंग्स का मतलब होता है भवन। बिल्डिंग्स का मतलब क्या होता है? भवन के नाम से हम इसको जानते हैं। इसको सर हम फ्लैट के नाम से जान सकते हैं, इसको हम हाउस के नाम से जान सकते हैं, इसको हम प्रॉपर्टी मंजिल के नाम से मतलब प्रॉपर्टी संपत्ति के नाम से एक तरीके से हम इसको जान सकते हैं। क्वार्टर, अरे क्वार्टर क्या होता है भाई? अरे क्वार्टर का मतलब होता है सर चौथा हिस्सा। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा। और सर क्वार्टर्स का मतलब, क्वार्टर्स का मतलब सर चौथे हिस्से, जो अलग अलग प्रकार के चौथे हिस्से होते हैं ना, उनको क्वार्टर्स बोलते हैं। और भाइयों और बहनों, क्वार्टर्स का मतलब घर भी तो होता है ना। अरे क्वार्टर्स बोलते हैं, क्वार्टर मिला कि नहीं मिला? एक तो क्वार्टर पौवा है दारूडी की मत तो पीऊला की मत पीवो सा, पीने वाली बात। लेकिन यहाँ पे क्वार्टर्स का मतलब क्या हो गया? लोडिंग्स। लोडिंग्स का मतलब क्या हुआ? अरे सर लोडिंग्स का मतलब हो गया भवन, रहने की जगह है। आ जाइए सर स्पेक्टाकल। स्पेक्टाकल, स्पेक्टाकल का मतलब सर दृश्य होता है। और स्पेक्टाकल्स के दो अर्थ है। एक अर्थ तो बहुत सारे दृश्य, एक अर्थ तो क्या हो गया कि सर एक अर्थ तो हो गया बहुत सारे दृश्य, और एक हो गया सर आई ग्लासेस, जिसको हम चश्मे के नाम से जानते हैं। जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? चश्मे के नाम से जानते हैं। आ जाओ सर लेटर की बात कर लो। लेटर क्या होता है? क्या होता है लेटर? लेटर पत्थर होता है, और तो क्या। अरे भाई लेटर का मतलब क्या? लेटर के भाई साहब दो तीन अर्थ है। ओ माय गॉड, आ जाओ एक एक अर्थ को समझते हैं। सर लेटर क्या होता है? लेटर ऑफ द अल्फाबेट, मतलब अक्षर। अरे एबीसीडी का लेटर, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू। ये क्या है कि सर ये लेटर है। ये क्या है? ये लेटर है। ए क्या है? लेटर है। बी क्या है? लेटर है। एपिस्टाइल क्या होता है? सर ये विद्या होती है। इस बात को आप ढंग से नोट कर लेना। ये क्या होती है सर? इसको हम विद्या के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? विद्या के नाम से। लेटर्स क्या होता है? सर लेटर्स का मतलब तो अभी अभी मैंने बताया, एबीसीडी के अक्षर लेटर्स होते हैं। लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट समझ चुके होंगे, अल्फाबेट के लेटर। और दूसरा अर्थ क्या हो गया? दूसरा अर्थ हो गया सर विद्याएं, एपिस्टाइल, है ना। एपिस्टाइल जिसको विद्या बोल सकते हैं, या फिर इसको हम एक तरीके से सर लिटरेचर के नाम से भी जान सकते हैं। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? पढ़ा लिखा व्यक्ति। क्या होता है साहब? अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, लिटरेचर होता है, साहित्य होता है। ग्राउंड में आ जाओ जी। ग्राउंड का अर्थ देख लो। ग्राउंड का एक अर्थ तो सर पृथ्वी होता है, अर्थ जिसको हम बोलते हैं। और ग्राउंड का एक अर्थ और है जिसको हम सर रीजन के नाम से जानते हैं, और रीजन का मतलब कारण होता है। ग्राउंड्स क्या होता है? सर ग्राउंड्स का मतलब होता है चारों तरफ से घिरा हुआ भाग। एनक्लोज लैंड अटैच टू हाउस, जो घर से घिरा हुआ स्थान होता है ना। अरे अपन ऐसे बाउंड्री बना के रखते हैं, जैसे अपने स्कूल में बाउंड्री है, अपने कॉलेज में बाउंड्री है ना। अपन जहां ट्रेनिंग करने जाएंगे, फौज पुलिस में कल को लग जाएंगे, एयरफोर्स नेवी एनडीए में लग जाएंगे, कल को हम टीचर्स बन जाएंगे, स्कूल्स में बाउंड्रीज होती है ना, उस बाउंड्रीज की बात यहाँ पे कर रहे हैं। रीजन भी इसका एक मीनिंग है जो पहले बता चुके हैं। इसको हम रीजन्स, जैसे रीजन लिखा हुआ है ना, तो इसको मैं रीजन्स ही कर देता हूँ, आप समझ जाना। ये लो सर, इसको हम रीजन्स कर देते हैं। आगे तीसरा इसका मीनिंग क्या होता है कि सर ग्राउंड्स का मतलब एक ड्रैग भी होता है, थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेना, ड्रैग्स होता है। ठीक है जी, हाँ। ये ग्राउंड्स का मीनिंग हमने जाना। देखो फिर एक बार दोबारा से एक बार चीजों को रिपीट करते हैं, मुझे अच्छी लगी ये चीज, एक बार फिर से रिपीट करना चाहेंगे। तो सर यहां से हमने शुरू करा था कि कलर, कलर के दो अर्थ हैं, मतलब कलर्स के दो अर्थ निकले, कलर्स हमने पढ़ लिया, ये वाला कलर्स पढ़ा। फिर हमने सर कस्टम्स पढ़ा, कस्टम्स के दो अर्थ पढ़ लिए। फिर इफेक्ट्स के दो अर्थ पढ़ लिए, मैनर्स के दो अर्थ पढ़ लिए, मोरल्स के दो अर्थ हो गए, नंबर्स के दो अर्थ हो गए। फिर हमने पेन्स के दो अर्थ पढ़े, प्रीमाइसिस के दो अर्थ पढ़ लिए, क्वार्टर्स के दो मीनिंग पढ़े, स्पेक्टाकल्स के दो मीनिंग पढ़े। सर हमने लेटर्स, जो लेटर्स था, लेटर्स के दो मीनिंग पढ़े,
ग्राउंड्स के 2 मीनिंग पढ़े, इस तरीके से हमने ये चीजें कवर करी। अब एक बार इसको देख लेते हैं कि सर सम नाउन्स हैव डिफरेंट मीनिंग इन द सिंगुलर एंड द प्लूरल। ओ माय गॉड, सिंगुलर में तो अलग अर्थ है भाई, प्लूरल में अलग अर्थ है। ओ हो, सिंगुलर में अलग अर्थ है और प्लूरल में अलग अर्थ है। अरे एडवाइस का मतलब क्या होता है सर? एडवाइस का मतलब काउंसिल होता है, और काउंसिल को सर हम सलाह के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सलाह के नाम से जानते हैं। और एडवाइसिस क्या होता है कि सर एडवाइसिस का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, और इंफॉर्मेशन क्या होता है कि सर इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना होती है। ध्यान रखना, इंफॉर्मेशन ही होता है। मैं यहां लिख देता हूं, समझिएगा सारे बच्चे। इनफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेशन सही है सर। इंफॉर्मेशन क्या है? राइट, RIGHT राइट। लेकिन इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलता है जो कि क्या है? रॉन्ग है। ठीक है जी। आओ सर अगला, एयर। अरे एयर का मतलब क्या होता है कि सर एयर का मतलब एटमॉस्फेयर होता है। एयर का मतलब सर एक तरीके से एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है। तो सर एयर्स क्या होता है? एयर्स का मतलब सर दिखावा होता है, ये ध्यान रखना। एयर्स का मतलब क्या होता है? दिखावा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? POMP, पॉम्प हम बोलते हैं। शो ऑफ करना हम इसको बोल सकते हैं। ये सर एयर्स होता है, जिसको अफेक्टेड मैनर्स के नाम से हम जानते हैं। अरे गुड क्या होता है सर? गुड का मतलब होता है बेनिफिट। गुड है, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बोलते हैं ना, बेनिफिट बोल सकते हैं। वेल बीइंग, कुछ अच्छा होना गुड होता है। लेकिन गुड्स क्या होता है? गुड्स का मतलब तो सर सामान होता है। गुड्स का मतलब तो क्या होता है? सामान होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम बोलते हैं सर मेर्चेंडाइज, और मेर्चेंडाइज का मतलब सामान। आ जाओ जी सर आगे वाले वर्ड पे बात करते हैं, कंपास। अरे कंपास का मतलब क्या होता है सर? कंपास का मतलब एक्सटेंट होता है, दूरी होता है, रेंज होता है, जिसको रेंज के नाम से जानते हैं। और कंपासिज क्या होता है सर? कंपासिज एक प्रकार का प्रकार होता है। प्रकार नहीं होता क्या मैथ्स के अंदर? प्रकार, अरे प्रकार से अपन गोल अंडा खींचते हैं ना, वो वाला पॉइंट है। आ जाओ जी सर, रेस्पेक्ट और रेस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। अरे रेस्पेक्ट का मतलब सर रिगार्ड होता है, सम्मान होता है। और रेस्पेक्ट्स का मतलब सर कॉम्प्लीमेंट्स होता है। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब क्या होता है जी? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब सर PRAISE, प्रेज होता है। कॉम्प्लेक्स का मतलब सर यूलोजी होता है। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब सर प्रशंसा करना होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आ जाओ जी सर, फिजिक क्या होता है? फिजिक सर मेडिसिन होती है, दवाई। फिजिक क्या होती है कि सर फिजिक दवाई होती है, मेडिसिन होती है। और फिजिक्स क्या होती है सर? फिजिक्स तो एक भाषा है, नेचुरल साइंस होती है। आ जाओ बेटा आयरन में। अरे आयरन क्या है सर? आयरन एक प्रकार का लोहा होता है, एक प्रकार का मेटल होता है। और आयरन क्या होता है कि सर आयरन हथकड़ी होती है। ओ रे, आयरन क्या है भाई कि सर आयरन का मतलब हथकड़ी होती है। हथकड़ी को और क्या बोलते हैं? हथकड़ी को सर हैंडकप्स बोलते हैं। हथकड़ी को हैंडकप्स बोलते हैं, फेटर्स बोलते हैं, हथकड़ी के नाम से इसको हम जानते हैं। आओ सर फोर्स। सर फोर्स का मतलब ताकत होती है। और फोर्सेज का मतलब सर सेना। फोर्सेज का मतलब क्या होती है भैया? सेना होती है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। बहुत प्यारे प्यारे शब्द हमने यहाँ पे पढ़े। एडवाइस की सर सलाह, एडवाइसिज की सर सूचना, एयर की सर वातावरण, एयर्स मतलब दिखावा, गुड मतलब अच्छा, गुड्स मतलब सामान, कंपास मतलब दूरी, कंपासेज का मतलब प्रकार, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान, रेस्पेक्ट्स मतलब सर क्या नाम जिसको हम बोल सकते हैं आदर करना। ठीक है, झूठी प्रशंसा या प्रशंसा। फिजिक दवाई, फिजिक्स सर साइंस होती है, नेचुरल साइंस होती है, एक प्रकार की भौतिक शास्त्र जिसको हम बोलते हैं। आयरन लोहा होता है, आयरन हथकड़ी होती है, फोर्स सेना है, और फोर्सेज सर फोर्स ताकत होती है, और फोर्सेज सर एक प्रकार की सेना के नाम से हम जानते हैं। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। आगे किसकी बात कर रहे हैं? लेटर्स। लेटर्स मतलब कि सर अक्षर। फिगर्स, फिगर्स मतलब सर आकृतियां। सिंबल्स, सिंबल्स मतलब प्रतीक। बताओ रे, मुझे बताओ, आप बताओ, अगर सर इनका प्लूरल बनाना हो तो किसी एक लेटर को प्लूरल बनाओ, किसी एक आकृति को प्लूरल बनाओ, किसी एक सिंबल को प्लूरल बनाओ, तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, अपस्ट्रफी एस लगाना है, बस इतना ही। क्या लगाना है? अपस्ट्रफी एस लगा के प्लूरल बनाना है। जैसे ई अपस्ट्रफी एस, इसका मतलब प्लूरल ई, बहुत सारे ई की बात की जा रही है। ए अपस्ट्रफी एस, इसका मतलब बहुत सारे ए की बात की जा रही है। आई अपस्ट्रफी एस, इसका मतलब सर बहुत सारे आई की बात की जा रही है। टी अपस्ट्रफी एस,
इसका मतलब बहुत सारे टी की बात की जा रही है। 5 अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब बहुत सारे 5 की बात की जा रही है। 2 अपॉस्ट्रोफी एस, इसका मतलब बहुत सारे 2 की बात की जा रही है। एक सेंटेंस लिखा हुआ आया है नॉर्मल सा, द मिस स्मिथ्स, ये प्लूरल है भैया। ये क्या है कि सर PLURAL, ये प्लूरल है। इसका सिंगुलर क्या बनेगा? इसका सिंगुलर मिस स्मिथी बनेगा। क्या बनेगा? मिस स्मिथ। ये रेन एंड मार्टिन में दिया हुआ है। रेन एंड मार्टिन में क्या क्या एग्जांपल्स है, सिर्फ हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अब आ जाओ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है नो प्लूरल। हाँ, ये तो हमें भी पता है। अरे बताओ, तुम बताओ यार, क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल बनता है? कि सर नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्लूरल नहीं बनता। प्लूरल नहीं बनता है तो क्या रहते हैं? अनकाउंटेबल रहते हैं सर। क्या रहते हैं? अनकाउंटेबल रहते हैं। जैसे होप, होप मतलब आशा, कि सर अनकाउंटेबल है। चैरिटी, कि सर चैरिटी मतलब दया, मतलब सर अनकाउंटेबल है। लव, लव मतलब सर प्रेम, अनकाउंटेबल है। काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता, मतलब सर अनकाउंटेबल है। व्हेन सच वर्ड्स डू अपीयर इन द प्लूरल, ओ अगर सर इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर प्लूरल बना दे, अच्छा इनको प्लूरल भी बना सकते हैं? अरे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर प्लूरल बना दे तो क्या? दे आर, यहां कंडीशन रखी है, दे आर यूज्ड एज काउंटेबल्स, इनको हम काउंटेबल फिर बना सकते हैं। कैसे? जरा इस वर्ड को देखो, क्या लिखा हुआ है? प्रोवोकेशंस। तो सर प्रोवोकेशन ही होता है, प्रोवोकेशंस नहीं होता। लेकिन अगर प्रोवोकेशंस लिखा हुआ आया है, इसका मतलब इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इंस्टेंसिस और केसेस प्रोवोकेशन। चलो सर बहुत बढ़िया। काइंडनेस, सर काइंडनेस मतलब एक प्रकार की दयालुता करने की प्रवृत्ति, दयालुता करने की प्रवृत्ति। छोड़ो, नॉर्मल सी बात है। नेम्स ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस मतलब तत्व है। ये भाई साहब, ये एक तरीके से मटेरियल नाउन की बात कर रहे हैं। ये एक तरीके से किसकी बात कर रहा है? मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन क्या होता है? सर मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल है ना, इनका भी प्लूरल नहीं बन सकता। जैसे कॉपर मटेरियल नाउन है सर, है ना, जिनको सब्सटेंस का नाम दिया। आयरन, कि सर आयरन भी मटेरियल नाउन है। टिन, कि सर ये भी मटेरियल नाउन है। वुड, ये भी मटेरियल नाउन है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? मटेरियल नाउन को अगर प्लूरल बना देते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। कि व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड, कि व्हेन सच वर्ड्स आर यूज्ड इन द प्लूरल, अगर हम इनको प्लूरल बनाएंगे तो भैया इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। कैसे? जैसे कॉपर्स, बताओ रे, कॉपर्स का मतलब क्या होता है? कि सर कॉपर्स का मतलब होता है सिक्के। बस इतना ध्यान रखो। कॉपर्स का मतलब क्या होता है? अरे कॉपर के सिक्के यार, तांबे के सिक्के। और तो क्या मीनिंग होता है? आयरन्स का मतलब क्या होता है? अभी अभी पढ़ा था कि सर आयरन्स का मतलब हथकड़ी होता है। आयरन्स का मतलब क्या होता है? हथकड़ी। बताओ टीन्स का मतलब क्या होता है? टीन्स का मतलब सर केन होती है, बहुत सारे केन, छोटे छोटे केन नहीं होते कि डब्बे, है ना, छोटे छोटे डब्बों को कीन्स बोलते हैं। वुड्स मतलब क्या होता है? अरे सर वुड का मतलब तो लकड़ी होता है, लेकिन वुड्स का मतलब जंगल होता है। वुड्स का मतलब क्या होता है? फिर जंगल होता है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कोई विशेष बातें नहीं थी। मैं उम्मीद करूंगा आपको हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हुई होगी। मतलब आज का जो वीडियो था ना, वो नंबर के ऊपर ही था। कल भी हमने नंबर पढ़े थे, आज भी हमने नंबर पढ़े हैं। अरे भाई साहब, रेन एंड मार्टिन तुम पढ़ रहे हो, बहुत बड़ी बात है। रेन एंड मार्टिन तुम पूरी कर लिए। नाउन का नंबर तुमने सीख लिया। नाउन का नंबर तुम्हारा हो गया, नाउन का जेंडर तुम्हारा हो गया। अब नाउन का केस और बचा हुआ है। तुम्हारी रेन एंड मार्टिन नाउन का काम खत्म। और ये जो जो पॉइंट है, ये जो अपनी क्लास है, ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम रेन एंड मार्टिन को पढ़ रहे हैं। और रेन एंड मार्टिन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। रेन एंड मार्टिन से हमें बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज भी है ना। अब मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। क्लास कैसी लगी मुझे जरूर से बताइएगा। क्लास को शेयर करो भाई, शेयर किया करो यार, बहुत मेहनत चल रही है तुम्हारे लिए। रेन एंड मार्टिन में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलो अभी विदा लेना चाहूंगा। रिकॉर्डेड वीडियो था, इसको मैंने प्रीमियम वीडियो में चलाया है, तो आपको मजा आया होगा आई थिंक। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।